वेलकम टू मिस्टर बोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छा हूँ। हम लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था। बेसिक चैप्टर ख़त्म किए हम लोग, पॉलीमर पढ़े हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं, हम लोग रेजोनेंस पढ़ लिए हैं, हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ लिए हैं और 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो 3 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, पहला चैप्टर था याद का, 7th चैप्टर का नाम लिखा है था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 30 मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स पूछेगा 11th का, जो हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में। ठीक है, और रेजोनेंस का बात करेंगे। पहला चैप्टर का बात करेंगे तो हेलो अल्केन हेलो एरीन था। दूसरा चैप्टर क्या था, अल्कोहल फिनॉल एंड क्या, ईथर। तीसरा चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड कीटोन एंड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा चैप्टर क्या है, एमीन है। पांचवा चैप्टर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। छठा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और 7th चैप्टर का बात करेगा तो पॉलीमर है। ठीक है, अब पॉलीमर 3 मार्क्स का पूछेगा। हम पहले बता रहे हैं कि अब जितना भी टॉपिक बताएंगे पॉलीमर सब 12th का टॉपिक है। ठीक है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ मार्क्स घटता जाएगा 17 में, 70 मार्क्स में। आज 3 मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट होगा और ये 2-3 दिन का क्लास है। ठीक है, जल्द से जल्द हम लोग क्लास का स्टार्ट करेंगे और इसको खत्म भी करेंगे। जल्दबाजी में नहीं चलना है हम लोग को, क्योंकि अभी कोई सुनिश्चित नहीं है कि क्या नियम बनेगा लॉकडाउन के बाद, क्या होगा। लेकिन इतना पॉसिबिलिटी है कि 30% सिलेबस को कट ऑफ किया जाएगा और 30% सिलेबस कट ऑफ करने के बाद फिर से टाइम मिलेगा और हम जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे बचा हुआ चैप्टर का। जब तक लॉकडाउन है, आज के बाद रेगुलर पढ़ाई होगा पॉलीमर में। ठीक है, पॉलीमर 3 मार्क्स का पूछेगा। जितना भी आज के बाद जितना भी बताते जाएंगे अभी जो बोर्ड पे, ध्यान देना, टोटल कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और आज पॉलीमर स्टार्ट करेंगे। सब जहाँ से नोट करने बोलेंगे वहाँ से नोट करते जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। अब देखो कितना मजा आता है पढ़ने में पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में चल जाता है कि बेसिक पढ़ा रहे हैं सर, कब स्टार्ट करेंगे कब स्टार्ट नहीं करेंगे। चलो हटाओ, जब चैप्टर स्टार्ट बहुत तरह का सवाल, बहुत तरह का क्वेश्चंस उठने लगते हैं बच्चों के मन में कि बेसिक केमिस्ट्री हम लोग बहुत जानने लगे हैं, या तो बेसिक केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, मार्क्स के व्यू से पढ़ेंगे, जब सर पढ़ाएंगे तो वहाँ से पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट हुआ हम लोग का, जो वेटिंग था वो ख़त्म हुआ और आज स्टार्ट करते हैं क्या, पॉलीमर। सब कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। जिसको सुविधा नहीं है वो बाद में पढ़ देखोगे, लेकिन जितना भी स्टूडेंट है चाहोगे तो आराम से बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या बात है, इतना गौर से हम लोग जितना भी देख रहे हैं सराउंडेड चीज में, ये मार्कर जो हाथ में पकड़े हैं ये भी पॉलीमर है, ये इंक जो है ये भी पॉलीमर है, ये जो कपड़ा पहने हुए हैं ये भी पॉलीमर है, ये बोर्ड जो बनना है सो ये भी पॉलीमर है। सराउंडेड में जितने भी प्लास्टिक दिख रहे हैं अब सब पॉलीमर में आता है। तो पॉलीमर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का जीवन में जो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में पॉलीमर का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, इसीलिए इस चैप्टर को केमिस्ट्री में रखा गया है। ठीक है, अब पॉलीमर का बात करें सर, वर्ड कहाँ से आया, देखना ये पॉलीमर एक्चुअली ये इंडियन वर्ड, अभी ये इंडियन वर्ड है। ठीक है, लेकिन जब अमेरिका में या तो रूस में, चीन का नाम तो नहीं लेंगे, चीन का नाम ले लेंगे, अन्य देश में चीन का इस नाम लेकर हम लोग हेट हो गया चीन से। ठीक है, अब जैसे मान दूसरा देश को छोड़ करके, इंडिया का देश छोड़ करके दूसरे देश में ये जो फॉरेन कंट्री में पढ़ाया जाता होगा, इसी तरह से जो स्टूडेंट या तो टीचर बैठ के पढ़ते होंगे या तो पढ़ाते होंगे, तो उस चैप्टर का नाम पहले था पॉलीमेरोस। ध्यान देना बहुत से, पॉलीमेरोस। सब एक पॉइंट बताएंगे क्या पॉइंट है, समझा कि नहीं। तो इस चैप्टर का नाम था पॉलीमेरोस और ये मेरोस जो है ना सो ग्रीक वर्ड है। ध्यान लिखते हैं ना सब लोग, ये ग्रीक वर्ड है। कौन है ये, ग्रीक वर्ड है, मतलब लैटिन वर्ड है, बाहर का वर्ड है ये। लेकिन जब इंडिया में इसको डेवलप किया तो यही पॉलीमेरोस का नाम दे दिया क्या, पॉलीमर। क्या नाम दे दिया इसका, पॉलीमर। अब पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग कि पॉलीमर है क्या। ठीक है, एक्चुअली पॉलीमर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉलीमर कितना वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड। एक है पॉली, एकदम ध्यान देना, एक पॉइंट बताएंगे स्पेलिंग के साथ। पॉली, पॉली मतलब होता है मैनी। याद कर 2 वर्ड है, एक मोनो एक पॉली। एक मोनो और एक क्या, मोनो और एक क्या, पॉली। मोनो मतलब क्या, एक। मोनो मतलब कितना होता है, एक। पॉली मतलब क्या, बहुत। मोनो मतलब क्या, एक, और पॉली मतलब क्या, बहुत। तो बता बहुत का इंग्लिश क्या होगा, मैनी। मतलब पॉली का इंग्लिश क्या होगा, मैनी होगा, जो सेम मीनिंग है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। ध्यान देना, पॉली मतलब होता है मैनी और मर मतलब होता है यूनिट। फिर से रिपीट कर देते हैं, पॉली मतलब होता है मैनी और मर मतलब क्या होता है, यूनिट। मतलब यूनिट मतलब एक, मतलब क्या, पॉलीमर क्या है कि एक यूनिट बार बार रिपीट करेगा और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर। ध्यान से सुनना, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन।
पॉलीमर का मतलब देखो क्या बताते हैं। सो एक स्मॉल मॉलिक्यूल लेते हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल लेंगे, ध्यान देना, सब लिखते जाना, ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद पॉज करना वीडियो को और आराम से स्क्रीनशॉट करके निकाल लेना या तो कॉपी कर लेना। स्मॉल मॉलिक्यूल n बार लेंगे, कितना बार लेंगे, n बार, एक बार नहीं n बार, मतलब एक चीज को बहुत बार लेते हैं। तो बताओ स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, कितना बार, n बार, और जब n बार लेंगे तो इसको बार बार हम जो रिएक्शन करवाएंगे उस रिएक्शन का नाम है पॉलीमेराइजेशन। क्या नाम है उसका, पॉलीमेराइजेशन। क्या नाम है उसका, पॉलीमेराइजेशन। मतलब जब हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल को बार बार रिपीट करेंगे, एक ही स्मॉल मॉलिक्यूल को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बहुत बन जाएगा, तो उसी का नाम है बिग मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, बिग मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, बिग मॉलिक्यूल। देखना थोड़ा सा दो वर्ड से, एक होता है माइक्रो वर्ड, क्या होता है, माइक्रो, नहीं मतलब माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो मतलब छोटा, एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो। ध्यान देना, ये सब पॉइंट लंबा होते जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, एकदम क्लास जैसा समझा रहे हैं। ये माइक्रो, माइक्रो मतलब MI से स्टार्ट हो, वो छोटा भाग, छोटा भाग, माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो मतलब क्या, बड़ा, मतलब क्या, अरे इधर छोटा पार्टिकल्स को हम लोग, स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। आज जब इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे, मतलब यहाँ से वहाँ कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, मतलब यहाँ से वहाँ कन्वर्ट करने के प्रोसेस से, मतलब सर यहाँ से वहाँ, मतलब सर छोटा मॉलिक्यूल से जब बड़ा मॉलिक्यूल कन्वर्ट करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट करते हैं, उस कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो शॉर्ट में लिख देते हैं, इसका मतलब एक ही हुआ। अब बता, यहाँ माइक्रो मॉलिक्यूल हुआ, उसको n बार मतलब लगातार जोड़ते गए, लगातार ऐड करते गए, और बन गया मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बन गया, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल, स्पेलिंग थोड़ा गलती है, सुधार लेना। मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो, मैक्रो मतलब क्या, बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। बताओ तो मतलब क्या, ये छोटा मॉलिक्यूल जो है सो एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ये छोटा मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, एक एक मॉलिक्यूल, और एक एक मॉलिक्यूल n बार रहता है। तो एक जो मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल जो है, पॉलीमर का छोटा मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर, 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 मर मतलब एक, मर मतलब एक, मतलब एक एक यूनिट बार बार रिपीट होगा। तो बताओ पॉलीमर का छोटा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर। अब इसका तीनों का डेफिनेशन बताएंगे कि व्हाट इज मोनोमर, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज पॉलीमर। तीन डेफिनेशन आता है यहाँ से। व्हाट इज मोनोमर, पहले बताएंगे पॉलीमर क्या है, उसके बाद मोनोमर क्या है, उसके बाद पॉलीमराइजेशन क्या है, ठीक है। तो बताओ मोनोमर, छोटा पार्टिकल्स के बड़ा पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स, एक की बहुत बहुत बार लेंगे, मतलब कितना बार लेंगे, n बार लेंगे, कितना बार लेंगे, n बार लेंगे। और बता, जब मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कौन प्रोसेस कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। और जो बनता है बहुत, उसको कहते हैं पॉलीमर। अभी बताते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, ठीक। तो फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं, अगेन रिपीट। बता, पॉली मतलब क्या होगा, मैनी, मर मतलब क्या होगा, रिपीट, मर मतलब क्या, यूनिट, मतलब क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल है, उसको बहुत बार जोड़ते जाएंगे, बहुत बार जोड़ जाएंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल आ गया। और छोटा मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट करते हैं, उसी का नाम क्या है, पॉलीमराइजेशन। छोटा मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल को बुक में लिखता है, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल को बहुत बार जोड़ने से एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है, और वही माइक्रो मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं। बता, पॉलीमर का छोटा पार्टिकल्स को क्या बोला गया है, मोनोमर। और वो प्रोसेस जो मोनोमर से क्या पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो बड़ा मॉलिक्यूल उस प्रोसेस जो कन्वर्ट होता है, वही बड़ा मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो एक करके डेफिनेशन जानते हैं, पहले हम लोग पॉलीमर का डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। चलो देखना, शॉर्ट आउट करके लिख लेना, इसका धीरे धीरे करके कंप्लीट होगा, आराम से, ठीक है, कोई टेंशन लेना है, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। देखना गौर से, पॉलीमर का डेफिनेशन लिखते हैं। पॉलीमर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये स्मॉल मॉलिक्यूल या तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल, ध्यान देना इधर गौर से, ये माइक्रो मॉलिक्यूल, ये माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल आर यूनाइट, मॉलिक्यूल्स का यूनाइट, यूनाइट्स, यूनाइट्स मतलब क्या, जुटना, यूनाइट्स मतलब क्या, जुटना, संगठन, एक साथ, यूनाइट्स टुगेदर, यूनाइट्स टुगेदर। एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स या तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट्स टुगेदर एंड फॉर्मिंग द
एंड फॉर्मिंग द बिग मॉलिक्यूल। ये फॉर्मिंग द बिग मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा। और उस बड़ा मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर। क्या बोलेंगे उसको, पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक बड़ा छोटा मॉलिक्यूल्स यूनाइट्स टुगेदर, आपस में क्या होते हैं, जुटते हैं, और जुटने के बाद फॉर्मिंग बनाएगा एक बड़ा मॉलिक्यूल, इस कॉल्ड क्या, पॉलीमर। चलो मोनोमर को डिफाइन करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, मोनोमर को डिफाइन करें। यदि वीडियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा तो यही सब डेफिनेशन के चलते हैं, लेकिन हम लोग जैक में हैं और डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि थ्योरी आएगा। मोनोमर क्या है, छोटा पार्टिकल्स, मतलब क्या, द स्मॉल मॉलिक्यूल लिखो, द स्मॉल मॉलिक्यूल विच टेक part in formation of polymer is called monomer। तुमको पॉलीमर का एक और बढ़िया डेफिनेशन बताते हैं। जैसे ये घर, तो बताओ घर बड़ा भाग है तो घर को पॉलीमर बोला गया। एकदम ध्यान देना, घर को क्या बोला गया, पॉलीमर। बताइए घर में ईंट लग रहा है कि नहीं, तो ईंट बता, एक ही ईंट बार बार हो रहा है, एक ही ईंट को बार बार हम लोग बार दीवार में देते जा रहे हैं, और बार बार देने से बताओ वो ईंट क्या है, मोनोमर। बताओ वो ईंट जो है सो पार्टिसिपेट किया, मतलब क्या, भाग लिया किसमें, घर बनने में, तो उस घर को पॉलीमर कहते हैं। और जो मिस्त्री लोग कैसे काम किया, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बहुत ईजी है। जैसे मान के चलो अनुअल फंक्शन में छोटे बच्चे या तो छोटे स्टूडेंट, ये सब मोनोमर है। और छोटे स्टूडेंट जब भाग ले लेते हैं तो क्या निर्माण होता है, अनुअल फंक्शन, ये पॉलीमर है। और बताओ अनुअल फंक्शन में जो भाग होता है, बीच वाला भाग जो है, मतलब कैसे डांस किया, या तो कैसे नृत्य किया, या तो कैसे परफॉर्म किया, तो वो सब प्रक्रिया को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और कहीं पॉलीमर का कहीं दिमाग से निकल जाए कॉन्सेप्ट, तो घर को लेकर चलना कि जो ईंट का दीवार बनता है, ईंट का जो घर बनता है, तो जो छोटा ईंट है, एक ईंट है, वो मोनोमर है। वो क्या है, मोनोमर है। और कैसे बनता है, वो पॉलीमराइजेशन है। और जो बढ़ करके जो बना हुआ उसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अब देना गौर से, क्या बोला, द स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटा ईंट, the small molecule which take part in formation of polymer, वैसा मॉलिक्यूल जो पॉलीमर को बनने में भाग ले, द स्मॉल मॉलिक्यूल which take part in, मतलब भाग ले रहा है किसके बनने में, पॉलीमर को बनने में, उसी को छोटा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर। एंड द प्रोसेस बाय which the monomer is converted into polymer is called polymerization। क्या बोल रहा है, ध्यान गौर से क्या बोल रहा है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल, ईंट जो है छोटा मॉलिक्यूल को जोड़ दिए, वो बड़ा मॉलिक्यूल तैयार हुआ, घर जो तैयार हुआ उसको पॉलीमर बोलेंगे। द स्मॉल मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन, वैसा मॉलिक्यूल जो भाग ले और फॉर्मेशन इन क्या, पॉलीमर, जो किसमें भाग ले, पॉलीमर के बनने में, जो छोटा पार्टिकल्स भाग लेगा उसको मोनोमर कहेंगे। एंड द प्रोसेस बाय विच, और वह प्रोसेस जो मोनोमर कन्वर्ट हो जाता है, कौन चीज में, पॉलीमर में, इस कॉल्ड क्या, पॉलीमराइजेशन। वो सब थ्योरी हो गया। थोड़ा सा ना एक एग्जांपल से समझा दीजिए, उसके बाद और एग्जांपल उधर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे तुम लोग कभी नहीं देना दुकान जाना, आज तुम लोग को इतना कंफर्टेबल महसूस करवा देंगे पॉलीमर एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ तो समझ में आ गया। पॉलीथीन का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, पॉलीथीन का नाम। कभी भी देना, पॉलीथीन पॉलीमर है, पॉलीथीन क्या है, सबसे फेमस और कॉमन एग्जांपल है पॉलीथीन। यदि पॉलीमर को समझना हो तो पॉलीथीन का एग्जांपल लेके समझ जाओ। देखना कौन से लिखते हैं, पहले मान पॉलीथीन बनाता है। ठीक है, पॉलीथीन मतलब कौन चीज से बना होगा, इथिन से।
कौन चीज़ से बना हुआ? इथिन से। ना वहाँ पे लिखते हैं और हम बनाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। पॉलीथीन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कैसे पॉलीमर बना। पॉलीथीन, ध्यान देना, पॉलीथीन। पॉली मतलब क्या? बहुत बार। क्या बहुत बार? लड्डू। क्या बहुत बार? कटहल। नहीं, क्या बहुत बार? इथीन। क्या बहुत बार? इथीन। मतलब इथीन बहुत बार है, मतलब इथीन छोटा पार्टिकल्स है, और ये इथीन क्या है? मोनोमर है, और वो इथीन बार बार जुटा है और क्या बना है? पॉलीथीन बना है। दिखाते हैं, मान के चलो इथीन का फॉर्मूला याद, बेसिक जानने का यही था। बार बार स्टूडेंट रहता है सर कब स्टार्ट कीजिएगा, कब स्टार्ट कीजिएगा चैप्टर, तो स्टार्ट कर दिए चैप्टर। आप बेसिक बताओ, इथीन का क्या होगा? इथ मतलब 2 कार्बन, देना गौर से। इथ मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। इथ मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। आप बता, इथ इन बोल रहा है तो यहाँ CH2 और यहाँ भी क्या? CH2। बता, इसका नाम इथीन है। एकदम ध्यान समझना कि इसको पॉलीमर कैसे बनाए छो, ध्यान से ना, पॉलीमर कैसे बनाए छो। ये इथीन है, बता ये छोटा पार्टिकल्स है, मतलब ये मोनोमर कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ये मोनोमर। बता ये स्टूडेंट्स लोग है, ये ईट लोग है, छोटा छोटा ईट। बताओ तो पूरा घर जो बनता है सो केवल एक ईट से बनता है कि बहुत ईट से बनता है? अनुअल फंक्शन जो पार्टिसिपेट, अनुअल फंक्शन जो ऑर्गेनाइज होता है, वो अनुअल फंक्शन केवल एक स्टूडेंट से पॉसिबल है कि बहुत स्टूडेंट से? बहुत स्टूडेंट से। तो कितना बार लेंगे? n बार लेंगे। यहाँ n लिखा हुआ है, ठीक है, n लिखा हुआ है, ठीक है, n बार लेंगे। अब बताओ, जो प्रोसेस जो होगा उसी को पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। वो जो प्रोसेस होगा वो क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। छोटा भाग पार्ट लिया कि इसमें पॉलीमर बनने में, वो छोटा भाग को क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। बनता है एक्चुअली ये, अभी दिखाते हैं कैसे बनेगा। सो CH2 और कितना बार? इधर से मतलब क्या? इधर फ्री वैलेंसी में समझता है, इधर फ्री वैलेंसी मतलब इधर भी CH2 मतलब बहुत बार, इधर भी फ्री वैलेंसी मतलब CH2 मतलब क्या? बहुत बार। मतलब बहुत बार को क्या लिख सकते हैं? इधर तो जगह नहीं है बोर्ड से बाहर, और बड़ा बोर्ड रहता तो भर देते हैं, उसके बाद तो जगह नहीं मिलता। मतलब कितना बार? n बार। मतलब क्या? एक इथीन है तो मोनोमर बोले, इसका नाम है पॉलीथीन। क्या नाम है इसका? पॉलीथीन। क्या नाम है इसका? पॉलीथीन। और इसी को कहते हैं पॉलीमर। इसका भाग है ये, पॉलीमर का भाग है। सर ये बना कैसे? सर थोड़ा बताइए, तो थोड़ा सा बता दीजिए ना सर। एक्चुअली बताएंगे बाद में, लेकिन अभी भी थोड़ा सा समझ सकता है कि बना कैसे होगा, थोड़ा सा दिखा देते ताकि ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, कैसे बनता है दिखाते हैं, देना गौर से। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान चुके हैं, याद कर आती सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा। तो बताया थे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, एक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। होमो मतलब क्या? सेम बॉन्ड, और हेट्रो मतलब क्या? अलग अलग। एक्चुअली देखना कैसे बनाएंगे इसको, बहुत इजी तरीका से लाएंगे, ठीक है। देना गौर से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। आप पता दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। ये भी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 2.5। ये भी कार्बन का इलेक्ट्रोनेट 2.5। इसलिए बता दिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, बेसिक केमिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। और जब तक बेसिक केमिस्ट्री नहीं जानोगे तब तक इलेक्ट्रोनेगेटिव याद कर। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का था, ये सब याद कराने का तरीका बता चुके हैं 11th में। बता दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। दोनों कार्बन है ना, तो बता ये जो बॉन्ड टूटेगा तुमको सबको पता है टोटल स्टूडेंट को कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आप बताओ, यदि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता तो सारा बॉन्ड उस पर चल जाता। आप पता दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो आधा बॉन्ड ये और आधा बॉन्ड ये रखेगा, मतलब इस तरह से टूटता है। इस तरह का बताया थे फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म में, फ्री रेडिकल का रेजोनेंस में। आप पता टूट के क्या बन जाएगा? देना गौर से, CH2 यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ केवल एक बार है कि बहुत बार है? एक बार है। आप पता इसको बहुत बार लेंगे तो एक और लेंगे CH2 डबल बॉन्ड क्या? CH2। आप पता ये भी टूट जाएगा तो पता यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। आप पता ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, मतलब बनाने पर ये बन जाएगा CH2 यहाँ, फिर क्या CH2 और ये वाला CH2 आपस में क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, फिर CH2। बता इस तरह से। और इथीन है तो फिर से टूट जाएगा भाई, फिर से टूट जाएगा, यहाँ फिर से टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आप पता ये दोनों फिर से टूट जाएगा। उसी तरह से लगातार जुड़ते जा रहा है। मतलब इस तरह से इधर से इथीन देते हैं इधर से जुड़ता, इधर से इथीन देते हैं तो उधर से जुड़ना। ये सब उतारने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या इसको लगातार इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात मतलब क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और कितना बार? n बार। तो इसको क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीथीन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलीमर।
तो बताओ फिर से डिफाइन थोड़ा कर देते हैं। मोनोमर किसको कहेंगे? वो छोटा पार्टिकल्स जो पॉलीमर को बनने में भाग ले। मतलब जब तक ये भाग नहीं लेता पॉलीमर नहीं बनता। मतलब पॉलीमर को बनने में जो छोटा पार्टिकल्स भाग ले, द स्मॉल पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड क्या? मोनोमर। एंड the छोटा particles, the small particles unites together, the small particles unites together, the small particles unites together, एक साथ जुटेगा, एक साथ जुटेगा, एक साथ जुटेगा, एक साथ जुटेगा, and forming the big molecule, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा। एक बड़ा मॉलिक्यूल जब बना लेता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीमर कहते हैं। and the process by which the monomer are converted into किसमें? पॉलीमर is called क्या? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब बताओ इतना तो कंफर्म समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर किसको कहते हैं। ठीक, अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। पॉलीमर का बहुत टाइप्स है। पॉलीमर को 5 तरह से बांटा गया है। पॉलीमर को कितने तरीका से बांटा गया है? 5 तरीका से। तो आज हम लोग एक कंडीशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पॉलीमर में क्या कहानी है। देना गौर से पॉलीमर में क्या कहानी है, ध्यान देना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। कितना मिनट गया? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्या है? इसको 5 तरीका से, ऐसे लैंग्वेज लिखना, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले लिख लो। देना क्वेश्चन लिखो, फिर से लिख से द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड। द पॉलीमर, क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। मतलब पॉलीमर का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो क्या लिखेंगे? द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड। द polymer can be classified. The polymer can be classified. पॉलीमर को वर्गीकृत किया जा सकता है। The polymer को वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है। The polymer can be classified in different ways. different ways का हिंदी तरीका, डिफरेंट का हिंदी क्या? विभिन्न तरीकों से। मतलब पॉलीमर को बांटा जा सकता है विभिन्न तरीकों से। वेज मतलब तरीका। पहला तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, टाइप ऑफ क्या? मोनोमर। किसके आधार पे? मोनोमर के टाइप पे। समझाएंगे, होल्ड ऑन समझाएंगे। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब स्रोत के आधार पे। कौन नेचुरल है, कौन प्रकृति से, कौन अपने से बना है, सोर्स के आधार पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों मोनोमर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 100% है, ब्रह्मास्त्र है कि ये सब चैप्टर्स में जो 3 नंबर का चैप्टर्स है, जिसमें हम ठेपा लगा दिए, जिसमें मार्क लगा दिए टिकॉट, वो मार्क्स में छपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ ऑन द बेसिस ऑफ क्या? टाइप्स ऑफ मोनोमर। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सोर्स के आधार पे। तीसरा नंबर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? स्ट्रक्चर के आधार पे। चौथा नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। पांचवा नंबर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ साइंथेसिस, बनाने के आधार पे। मोड ऑफ साइंथेसिस, स्पेलिंग कहीं गड़बड़ होगा उसके लिए सॉरी, सुधारना, थोड़ा जल्द में रहते हैं थ्योरी लिखने के चक्कर में। देना गौर से। द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। पॉलीमर को वर्गीकृत किया जा सकता है, पॉलीमर को बांटा जा सकता है विभिन्न तरीकों से। पहला तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। मोनोमर के प्रकार के आधार पे, मोनोमर का टाइप्स के आधार पे। दूसरा क्या? स्रोत के आधार पे, संरचना के आधार पे, आणविक फोर्स मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे। और क्या? मोड ऑफ साइंथेसिस के आधार पे, मतलब बनावट के आधार पे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ क्या? मोनोमर। तो हेडिंग तो फिर से थोड़ा सा हेडिंग, तो पहला नंबर यहाँ हेडिंग देना ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर। लिखो पैराग्राफ चेंज करके, थोड़ा जल्दी करना। लिखो पैराग्राफ चेंज करके ऑन दिस बेसिस। जैसे पैरा नंबर लिख लेना यहाँ से, पैरा नंबर जो लिखे थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। पैराग्राफ्स करना, लिखो ऑन दिस बेसिस पॉलीमर आर ऑफ 2 टाइप्स। पॉलीमर के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। ध्यान देना, पॉलीमर का 2 टाइप्स, एक होमोपॉलीमर,
एक हम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। और दूसरा है कोपॉलीमर। पहला है होमोपॉलीमर, दूसरा क्या है कोपॉलीमर। पहला क्या है होमोपॉलीमर और दूसरा क्या है कोपॉलीमर। चलो समझाते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा महसूस करना, ठीक है, महसूस करना, क्योंकि थ्योरी इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा कि याद नहीं होगा, क्योंकि पांच गो टाइप्स है, पांच गो वे से बांटेंगे, और 5 गो वे से 5 तरह से रट के कॉपी में रहेगा, 5 तरह से रटेगा कॉपी में, तो पक्का गारंटी है भूलने का चांस है। हो सकता है कि कोपॉलीमर का डेफिनेशन होमोपॉलीमर में लिख दे और होमोपॉली का किसमें लिख दे कोपॉलीमर, लेकिन थोड़ा सा महसूस करके जब निकालेगा डेफिनेशन, खुद से निकालना है डेफिनेशन। ये सब ऐसा लैंग्वेज है, ये सब ऐसा डेफिनेशन है कि यदि हम थोड़ा सा हेल्प करें और थोड़ा सा सीबीएसई टाइप का लड़का हो, थोड़ा सा जैक वाला सीबीएसई बन जाए, तो आराम से उसको निकाल सकता है डेफिनेशन को, उसका गुदड़ी से निकाल सकता है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना। पता पॉलीमर तो बनेगा, पॉलीमर बनने के लिए मोनोमर चाहिए, पॉलीमर बनने के लिए मोनोमर चाहिए। यहाँ देखना किस तरह का मोनोमर, इसमें किस तरह का मोनोमर। होमो मतलब क्या, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। होमो मतलब एक सेम टाइप, मतलब क्या ईट बहुत तरह का होता है, तुमको बताता है थोड़ा देहाती में। एक होता है ईट बहुत तरह का होता है, एक 5 रुपया का ईट हो, एक 7 रुपया का ईट हो, एक 10 रुपया का ईट हो, एक 7 रुपये पीस का ईट हो, एक घर बनाने के 10 रुपये पीस हो, 12 रुपये। तो यदि घर बनाना हो केवल, तो केवल एक टाइप ऑफ मोनोमर, केवल एक ईट से पूरा घर का जो संरचना हो, सो केवल एक ईट, उसको होमोमोनोमर कहते हैं। यदि दोनों मिला दिए, यदि या तो केवल 10 वाला लो, पूरा 10 वाला लेना पड़ेगा, यदि ये 12 वाला लेगा ईट तो पूरा 12 वाला लेना पड़ेगा। तो यदि केवल एक टाइप का केवल लेगा, या तो 7 तो सब 7 से बनाओ, यदि 10 तो सब 10 से बनाओ, यदि ये 12 है तो सब 12 रुपये अलग बनाओ, और यदि कहीं मिला दिए डिफरेंट से मिला दिए तो वो कोपॉलीमर। और यदि एक ही टाइप का मोनोमर रहेगा तो होमोपॉलीमर। मतलब मेरा कहना है कि वैसा पॉलीमर, इसमें पॉलीमर तो बनाएंगे लेकिन जितना भी मोनोमर यूज होगा केवल वन टाइप ऑफ मोनोमर। तो मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, द polymer which formed from only one type of monomer। वैसा पॉलीमर जो बनाते हैं केवल एक टाइप ऑफ मोनोमर से, केवल एक टाइप। देखो पॉलीथीन जो बना सो केवल इथिन से, चाहे वो इथिन बहुत बार क्यों ना हो, इथिन मिथिन नहीं, इथिन प्रोपिन नहीं, केवल इथिन से। तो बता जितना भी पॉलीथीन जो बना, सो जितना बार एन बार लिए, जो एन जोड़ते गए सब इथिन था, तो सब वो मोनोमर एक ही टाइप का मोनोमर था, केवल इथिन। तो उस तरह का जो पॉलीमर उधर रिजल्ट में आया उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। अभी एग्जांपल बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, टेंशन खत्म। कोपॉलीमर मतलब क्या, एक मोनोमर नहीं, 2 मोनोमर रहेगा, 2 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन जितना भी मोनोमर रहेगा डिफरेंट रहना चाहिए, जितना भी मोनोमर रहेगा वो डिफरेंट रहना चाहिए। यदि इथिन है तो उधर मिथिन होना चाहिए, यदि प्रोपिन है तो ब्यूटिन होना चाहिए, दोनों मिलावट फॉर्म रहेगा। मतलब क्या, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, इसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, होमो एक करके लिखेंगे। पहले होमोपॉलीमर का लिखेंगे, द पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड, which is formed from जो बनता है पॉलीमर from only one type of monomer, only one type of क्या मोनोमर। केवल कितना टाइप ऑफ मोनोमर, द पॉलीमर विच इज क्या फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। कितना टाइप ऑफ मोनोमर, केवल वन टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। इज कॉल्ड क्या, होमोपॉलीमर। यार चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा है। होमोपॉलीमर के बेसिक नहीं होता है, एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, मार्क्स आएंगे, इसे ज़्यादा एनर्जेटिक पढ़ते हैं, तुम लोग भी ज़्यादा एनर्जी लगाना। क्या लगाए, द पॉलीमर विच इज फॉर्म फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। वैसा पॉलीमर जो केवल एक टाइप ऑफ मोनोमर से बने, केवल एक टाइप मोनोमर, इज कॉल्ड क्या, होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल लिखते जाओ सर, एग्जाम्पल सबका डिस्क्राइब देंगे, सबके बारे में बताएंगे, सबका प्रिपरेशन बताएंगे। जैसे भी पॉलीथीन बना, थोड़ा आप बताइए, इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, क्या नाम इसका, पॉलीथीन। अच्छा और नाम इसका पेन,
पेन मतलब क्या, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। टेंशन मत ले, खाली अभी 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 आप सभी लोगों का काम है केवल लिखना, ठीक है। ये जैसे हम पॉलीथीन के बारे में बताएं डिटेल करके कि पॉलीथीन इथीन से बनता है और उसको जोड़ जोड़ करके बताएं, उसके बाद ये सब भी बताएंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल लिख लो, इसका नाम पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। टेंशन मत लो, जल्दबाजी में लिखने चक्कर मत लो कि सर क्या बोल लिखने लगता है, लिख के निकल गया। इसका नाम फिर से बोल रहे हैं, इसका नाम है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वीडियो को पॉज करो, सुन लो पहले, तुरंत वीडियो को पॉज करो और जो हम बोले वो लिखो मत। अभी इसके बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। अभी लिख ले, केवल अभी लिख ले। पेन एक होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सबका बारे में बताएंगे। अभी पॉलीथीन कैसे बनता है वो बताएंगे, पेन कैसे बनता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है। देखो पॉलीथीन में इथीन मोनोमर, पॉलीथीन में इथीन मोनोमर, उसी तरह से पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर। अच्छा पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, समझा कि नहीं। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ईटीसी कर दे, ईटीसी कर दे, ईटीसी कर दे। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो केवल एक टाइप ऑफ मोनोमर से, मतलब पॉलीथीन कैसे बना है, केवल इथीन से। अच्छा पेन कैसे बना है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, केवल एक्राइलोनाइट्राइल से, केवल एक्राइलोनाइट्राइल से। अच्छा पीवीसी कैसे बना है, केवल विनाइल क्लोराइड से, पॉलीविनाइल, केवल विनाइल क्लोराइड से। और यदि मन को तसल्ली देना है तो फिर से एग्जांपल ये कम से कम लिख लो, बार बार से इसके बारे में बताएंगे फिर से, डोंट वरी, फिर से बताएंगे, डोंट वरी, फिर से बताएंगे इसके बारे में क्या क्या है। सो तो इथिन क्या था, CH2 देना गौर से, CH केवल एक टाइप ऑफ मोनोमर है, कितना बार, n बार। यही एक बार, चाहे ये एक ही बार है, बहुत बार ले रहे, लेकिन है एक ही चीज ना, तो ये मोनोमर हो गया। क्या हो गया, ये मोनोमर हो गया, मोनोमर। अब बता इसका नाम क्या है, इथीन। क्या नाम इसका, इथीन। पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कराएंगे, बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या CH2 कितना बार, n बार, मतलब इसका नाम क्या है, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन। और इसको कहते हैं पॉलीमर, पॉलीमर। और किस टाइप का पॉलीमर है, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, केवल एक टाइप ऑफ मोनोमर से बना। ये भी जब बनाएंगे एक टाइप ऑफ मोनोमर से, केवल यहाँ बनेगा, यहाँ एक्राइलोनाइट्राइल रखेंगे, यहाँ विनाइल क्लोराइड रखेंगे और सारा बनाएंगे, मतलब वैसा मोनोमर, वैसा पॉलीमर जो ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर से बने, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर से बने, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, ठीक है। आज लास्ट क्लास है, अब हम लोग कोपॉलीमर बताते हैं, ठीक है। कोपॉलीमर क्या है, इसको देखना गौर से। कोपॉलीमर, टेंशन नहीं लेना है, कोपॉलीमर। और एग्जांपल है इसका, 80 से कर दे मतलब और एग्जांपल है, अभी थ्योरी। सर एग्जाम में होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर लिखने आए, एग्जांपल में होमोपॉलीमर कोपॉलीमर लिखने आए, तो जो आप लैंग्वेज तो लिखा है तो लिख लेंगे। एग्जांपल सर, एग्जांपल तीनों देना पड़ेगा, नहीं जो याद रहेगा। सो सबसे फेमस कौन है, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन लिख दो। पेन बहुत ईजी है, पेन लिख दो, पेन। कोई जरूरी नहीं कि तीनों एग्जांपल लिखा है, तीनों लिखना है, जो तुमको आ रहा है वो लिख दे, ठीक है। अब बता रहे हैं कोपॉलीमर, कितना मिनट हो गया, 32। कोपॉलीमर, लास्ट का लास्ट, कोपॉलीमर। तो को मतलब क्या, को मतलब क्या, कौन कौन, को मतलब कौन कौन, कौन कौन आया मतलब क्या, कोपॉलीमर, पॉलीमर तो बनेगा, को मतलब कौन कौन, कौन कौन मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर। तो क्या लिखेंगे, द पॉलीमर, द पॉलीमर which is formed from two or more different type of monomer is called copolymer, is called क्या, कोपॉलीमर। ध्यान देना गौर से, फिर से बताएं क्या बोल रहा है, द पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से, टू और मोर मतलब टू मतलब दो और मोर मतलब क्या, दो से ज्यादा, लेकिन दोनों जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा, सेम डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड क्या, कोपॉलीमर, ठीक है। एग्जांपल दिखाते हैं, देखना गौर से। एग्जांपल इसको पहले लिख दो, फिर एक दिखाते हैं एग्जांपल कैसे होता है। सो नाइलॉन 6 एग्जांपल लिख ले, नाइलॉन 6 जो कंगी नहीं रहता 10 रुपये वाला जो मिलता है, नाइलॉन्स का बना रहता है, नाइलॉन 6। उसके बाद बेकेलाइट, अच्छा टेरेलिन लिख लो, टेरेलिन नाम थोड़ा फटा लग रहा है, टेंशन मत ले, सबके बारे में सर इसके बारे में नहीं बताएं सर, इसके बारे में बताएंगे यार, अगला लेक्चर में बताएंगे ना, अगला लेक्चर में बताएंगे ये कि नाइलॉन 6 कैसे बना, डोंट वरी, नाइलॉन 6 बताएंगे, टेरेलिन
टेरेलिन, इसके बारे में भी बताएंगे। मैं आता है प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 टेरेलिन में, प्रिपरेशन ऑफ टेरेलिन। अच्छा बेकेलाइट, बेकेलाइट, मेलामिन, मेलामिन इसको याद करने का देखा मेला में मिलेंगे, मेलामिन ईटीसी कर दें, ईटीसी कर दें। आज जो फेमस एग्जांपल है नायलॉन 6 ठीक है। तो एक एग्जांपल याद रखो, 4 एग्जांपल लिखो, एक भी लिखेगा फ्री मार्क्स, 4 भी लिखेगा फ्री मार्क्स, लेकिन पढ़ना सबके बारे में पड़ेगा। तो सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे सबके बारे में बताइए, सबके बारे में बताएंगे लेकिन अगला लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अभी सुन लो कि कैसे जुटता है जो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर दिखाते हैं कैसे। नायलॉन 6 में भाग लेना बहुत से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बताओ इसको क्या बोलते हैं, CH4, क्या नाम है इसका, मीथेन, क्या नाम है इसका, मीथेन। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा 2 मिनट देना गौर से। क्या नाम है इसका, मीथेन, क्या नाम है इसका, मीथेन। ला रहे हैं मोनोमर याद कैसे करना है, मोनोमर याद कैसे करना है, इसका नाम मीथेन। अब बताओ याद कर सबसे पहले, यार ये तो बोरिंग लग रहा है अब तो बोरिंग, ऑर्गेनिक घुस के जहाँ CH4 CH3 में वहाँ बोरिंग लगने लगेगा। बता मीथेन, बता याद कर, जब अल्केन से H हटा देते अल्काइल, मतलब H हटा देंगे, इसका नाम क्या है, मिथाइल। क्या नाम इसका, मिथाइल, क्या नाम इसका, मिथाइल। अब बता एक और H हटा देते हैं तो CH2। अब बता एक H हटाते हैं, एक फ्री वैलेंसी दे रहा है, एक H हटाते हैं तो क्या, एक फ्री वैलेंसी, और 2 H हटा दिए तो 2 फ्री वैलेंसी हो जाएगा, 2 H फ्री वैलेंसी। आप बताइए इसका नाम H हटाने के बाद मिथाइल नाम इसका हो जाएगा। H जो हटाया तो मिथाइल, इसकी मिथेन, H हटाया मिथाइल, H हटाया तो मिथाइल, लेकिन सिंगल बॉन्ड था तो केवल मिथाइल लगा। अब इसमें डबल बॉन्ड का कटेगा, इसका नाम E, तो इसका नाम मिथाइलिन। क्या नाम इसका, मिथाइलिन, मिथाइलिन। बताओ CH4 को मिथेन, CH3 को मिथाइल, CH2 को क्या, मिथाइलिन। तो मिथाइलिन, मिथाइलिन लेते हैं, मतलब क्या, इसको बताओ ये क्या मिथाइलिन है, एक मिथाइलिन। आप बताओ मिथाइलिन जो इस तरह से है, बता इसको मिथाइलिन बोलते हैं ना। बता इस फ्री बॉन्ड, अभी फ्री बॉन्ड खाली है, फ्री बॉन्ड ना, इसको उठा इसे भी करते, ये भी मिथाइलिन है, ये कुछ नहीं जुटेगा तो मिथाइलिन। बता जब यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ OH लगाएंगे सेम है, यहाँ OH लगा देंगे सेम है, तो बता यदि उसको मिथाइलिन बोले, ये भी मिथाइलिन है। बता यदि एक CH2 तो एक मिथाइलिन, यदि यहाँ 2 रहता तो डाइमिथाइलिन, 3 रहता तो ट्राइमिथाइलिन, 4 रहता तो टेट्रामिथाइलिन, 5 रहता तो पेंटामिथाइलिन, 6 रहता तो हेक्सामिथाइलिन। बताइए इसको हेक्सामिथाइलिन बोल सकते हैं। आप बताओ मोनोमर ले रहे हैं, ठीक है। मोनोमर नायलॉन 6 बना रहे हैं, नायलॉन 6 कैसे बनता है डिफरेंट मोनोमर से, वो बता रहे हैं, को पॉलीमर बता रहे हैं। तो बताओ CH2 सिंगल, यहाँ 6, बता इसको हेक्सामिथाइलिन बोलेंगे। और बता NH2 इधर से जोड़ देंगे NH2, इसका नाम है, बता इसको नाम है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन। और बता क्या एमीन है, एक एमीन और 2 एमीन, तो इसको क्या बोलते हैं, डायमीन। क्या बोलते हैं इसको, डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। टाइम लगेगा, टाइम सर याद कैसे करेंगे सर, टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा टाइम लगेगा, टेंशन मत ले। हेक्सामिथाइलिन क्या एमीन डायमीन, कितना बार लेंगे बाबू, N बार, कितना बार लेंगे, N बार प्लस। बता यही मोनोमर से बनेगा कि एक और मोनोमर लेना पड़ेगा, एक और मोनोमर। यदि केवल यही मोनोमर से बनता तो फिर क्या हो जाता, वो होमोपॉलीमर। मतलब कोपॉलीमर बनाने के लिए 2 डिफरेंट मोनोमर, एक ये मोनोमर हो गया, जैसे इथिन के लिए था क्या, पॉलीथिन के लिए इथिन था, तो नायलॉन से इसके लिए प्लस N बार लेंगे क्या,